इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने वर्मा कोचिंग JCERT में। और लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का साइंस पाठ 17 पवन, तूफान और चक्रवात। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको बताते चलें कि आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है पवन, खाली जगह वायु है। तो पवन क्या है? गतिशील वायु है। पवन हमेशा चलते रहती है ना। दूसरा है पवन पृथ्वी के खाली जगह तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण, ठीक है। तीसरा है पृथ्वी की सतह से निकट खाली जगह वायु पर उठती है और जबकि खाली जगह वायु नीचे आती है। तो पृथ्वी के सतह के निकट गर्म वायु पर उठती है और ठंडी वायु नीचे आती है। क्लियर है? आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, डाउट हो तो हमें कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपको प्रॉब्लम की सॉल्व करने की, ठीक है। चौथा है वायु खाली जगह दाब के क्षेत्र से खाली जगह दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। तो वायु जो है अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। क्लियर है? दूसरा है सही गलत का चयन करें। जल वाष्पयुक्त पवन के कारण वर्षा होती है। तो देखिए, जल जो है वाष्प बनकर बादल बनती है, फिर वो वर्षा होती है। ये सही बता रहा है, ठीक है। चक्रवात आने की सूचना 1 महीना पहले दी जाती है। ये गलत बता रहा है। चक्रवात आने की सूचना जो है 1 दिन पहले या 2-4 दिन पहले दिया जाता है। इससे पहले पता नहीं होता है, ये अचानक आता है, ठीक है। गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर छाता ऐसा होना चाहिए कि जिसका डंटा जो है धातु का नहीं बना होना चाहिए। धातु मतलब जैसे लोहा, तांबा, है ना। तो बारिश के टाइम में हमें लोहा वाला डंडा वाला छाता यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जब वज्रपात होती है तो संभावना अधिक रहती है उसमें कैच करने की, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है। अगला है शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। नहीं, ये सागर से पवन की ओर, ये देख गलत बता रहा है, ठीक है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं कि सही उत्तर का चयन करें। अधिक दाब पवन बहने की दिशा क्या है? तो क्या है? अधिक दाब से दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर, या कम दबाव वाले क्षेत्र से अधिक दबाव वाले क्षेत्र की ओर, या फिर ऊंचाई वाले स्थानों से नीचे स्थान की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पवन बहने की दिशा क्या है? अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, ठीक है। सेकंड है मानसून हवाएं गर्मी के दिनों में बहती है और हमारे जल चक्र का हिस्सा है, या बारिश लाती है, या घ नंबर गर्मी के दिनों में समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती है। तो ये नहीं होगा घ नंबर, ठीक है। ये बाकी सब हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इनमें से सभी नहीं दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया है इनमें से सभी, ठीक है। तो आपका ये घ नंबर ही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है? तीसरा है गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें क्या होती है? किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए। सही बता रहा है। हमें छोटे छोटे झाड़ियों के पास ही बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ये सही है। पानी में रहना चाहिए, गलत। घर की सारी खिड़कियां खोल कर रखना चाहिए, और ये भी गलत है। ऐसी छतरी का उपयोग करना चाहिए जिसमें डंडी धातु की बनी, छतरी का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसमें डंडी धातु की बनी हो। तो ये 2 हमारा सही हो रहा है, ठीक है। बाकी 2 गलत हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन अगर रहता क और घ दोनों, तो हम क और घ में लगाते हैं, लेकिन नहीं है तो हमने यहाँ खुद लगाया, ठीक है। अगला है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एनीमोमीटर क्या है? तो एनीमोमीटर क्या है देखते हैं। हवा के दबाव को
मापने का अंतर को एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है। दूसरा है चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? तो चक्रवात के केंद्र को तूफान की आँख कहते हैं। क्लियर है। तीसरा है किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा का दबाव क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, हवा का दबाव बढ़ जाता है। पाँचवा नंबर है पवन धाराओं का निर्माण कैसे होता है? तो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन धाराओं का निर्माण होता है। क्लियर है। छठा देखते हैं कि चक्रवात आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज़्यादा रहती है? तो चक्रवात आने की संभावना ज़्यादातर तटीय इलाकों में होती है। ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। सातवां है कि गर्मी के दिनों में पवन समुद्र से पृथ्वी की ओर क्यों बहती है? आइए इसका आंसर देखते हैं कि गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल ताप समुद्र जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसमें थल का वायु दाब कम हो जाता है। इस दाब को कम करने के लिए पवन समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती है। क्लियर है। आठवां देखते हैं, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातुओं से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? तो देखते हैं कि कपड़े के बैनरों और धातु के बने चादरों में बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र होते हैं ताकि वायु का बहाव उन छिद्रों से होकर गुजर जाए। नहीं तो क्या होगा, तेज वायु दाब वजह से फट जाएगा और यह गिर सकता है ना। अगला है 9वां नंबर, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। ठीक है। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदार हो? खिड़कियां हो लेकिन रोशनदार न हो, कारण बताइए। देखते हैं। नहीं, ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बिना रोशनदार के गर्म वायु घर से निकल ही नहीं पाएगी और खिड़कियों से आएगी गर्म वायु का दाब कम होने की वजह से वह ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, इसीलिए। 10वां नंबर है क्वेश्चन कि ऐसा कोई दो अनुभव बताइए जिसमें आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दबाव डालती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, टायर में जब हम लोग हवा भरते हैं तो बाद में हम अपनी उंगलियों से टायर को दबाते हैं या नहीं? तो क्या होता है, हवा भी हम पर दबाव डालती है। पता चलता है जब हम टायर को दबाते हैं तो हवा जो है हमारी उंगलियों को बाहर फेंकने की कोशिश करता है ना। दूसरा, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं अथवा जब हम सांस लेते हैं उस वक्त जो है दोबारा हवा भरने के लिए रोकते हैं, तब हमें हवा का दबाव महसूस होता है। क्लियर है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गई जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।